I'm Dr. Kusum God. Welcome you all on Positive Vibration. दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग क्यों होते हैं? कभी सोचा है क्या? देखिए, 7 रंग जो होते हैं वो हमारे जो बॉडी के अंदर जो 7 चक्र है उसी के 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चक्र वाला बात मैंने मेरे दूसरे चैनल में बताई है, जो टूवर्ड सेल्फ करके मेरा चैनल है, उसमें मैंने बताई है ये कैसे 7 रंग 7 चक्रों के 7 रंग होते हैं। पर यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये रंगों का जो विज्ञान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट विज्ञान है। तो दोस्तों, ये 7 रंगों का क्या इम्पोर्टेंस है अपने जीवन में? दोस्तों, जैसे इस चैनल का जो बैनर मैंने रखा हुआ है आपने देखा होगा, और इस हर वीडियो के अंत में भी मैं उसको दिखाती हूँ। उसमें क्या है, उसमें वाइब्रेशन का एक इंद्रधनुष मैंने बनाया हुआ है। वो इंद्रधनुष के वो 7 रंग होते हैं, और जिसमें एक साइड में मैंने नेगेटिविटी की साइड में गिल्ट रखी हुई है, पॉजिटिविटी की साइड मैंने पीस रखी हुई है, और बीच में जो वर्ल्ड दिखा रखा है उसमें मैंने लव दिखा रखा है। तो ये इसका मतलब क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है इसका। ये जो इंद्रधनुष जैसे है, ये हमारे 7 रंगों को हमारे 7 जो मेन जो गुण होते हैं, या कहो मैं वो चक्रों से ही रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, अपन दुनिया में देखते हैं कई लोग तो बहुत खुश होते हैं और कई लोग बहुत दुखी होते हैं। कई लोग सारी जिंदगी डर में निकाल देते हैं। तो डिफरेंट के टाइप के लोगों से आप रूबरू होते होंगे डे टू डे लाइफ में। तो ये क्या है? ये हमारे इमोशनल स्टेटस की वजह से होता है। हमारा जो इमोशनल स्टेटस है वो हमारा सब लोगों का अलग अलग होता है, और ये भी होता है कि एक बंदे में भी ये इमोशनल स्टेटस चेंज होता रहता है। कभी तो हमको खुद को भी कभी खुशी की महसूस होती है, तो कभी हम दुख का महसूस करते हैं, तो कभी हम डर का महसूस करते हैं। तो इस तरीके से एक बंदे में भी इमोशनल स्टेटस चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, अगर हम इन इमोशनल स्टेटस को जानेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे, तो हम अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेटस में रख पाएंगे। तो मैं आपको आज ये थोड़ा सा एक जो डिफरेंट टाइप के इमोशनल स्टेटस हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। कौन से आपके नेगेटिव इमोशनल स्टेटस होते हैं और कौन से आपके पॉजिटिव इमोशनल स्टेटस होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि जो नेगेटिव स्टेटस होते हैं उससे क्या होता है, बंदा एक अपने आप को संकुचित महसूस करता है, और जो पॉजिटिव स्टेटस होते हैं अपने इमोशनल स्टेटस, उससे बंदा व्यापक महसूस करने लग जाता है। दोस्तों, जो हमारा जो विकास है, विकास हम इसी को कहेंगे कि हम नेगेटिविटी से, हम एक संकुचित पर्सन से एक हम व्यापक पर्सन बन जाएं। एक पॉजिटिव स्टेटस में जब हम आएंगे तो ही हम व्यापक बन पाएंगे। तो जब हम इमोशनल स्टेटस को, डिफरेंट टाइप के इमोशनल स्टेटस को जानेंगे, तो हम अपने आप को पॉजिटिव स्टेटस में रख पाएंगे, यानी हम व्यापक बन पाएंगे, यानी हमारा विकास हो पाएगा। तो आज हम इन डिफरेंट टाइप के स्टेटसों के बारे में बताते हैं। तो सबसे नीचे, यानी नेगेटिविटी में सबसे नीचे जो होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, गिल्ट का। कोई हमसे कोई ऐसा काम हो गया, या कोई ऐसा यूँ समझिए कि हम किसी की मदद करने से कोई बंदा बच जाता हो, पर हमसे नहीं वो मदद हम टाइम पे करवाए, तो वो गिल्ट रहता है दिल में। रिग्रेट करते हैं, काश हम ये कर देते तो ऐसा हो जाता। या हम किसी को मारते हैं, कोई मान लो हत्या हो गई, या कोई बुरा ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से हमको जब समझ में आती है तो हम बहुत गिल्ट में होते हैं कि ये मेरे से क्या हो गया। तो ये जो गिल्ट वाला जो होता है ना, ये इमोशन बहुत नेगेटिव इमोशन होता है। तो गिल्ट में हमें कभी नहीं आना चाहिए, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि गिल्ट में जब आप होते हो ना, तो आप अपने आप में बहुत शर्म महसूस करते हो, शेम महसूस करते हो, शर्म महसूस करते हो, इस तरीके के इमोशन में आ जाते हो। और जब आप शर्म महसूस करते हो तो क्या होगा? शर्म महसूस करते हो तो आप दुनियादारी से कटने लग जाते हो, अपने आप में सिमट जाते हो, और जब अपने आप में सिमट जाते हो, दुनियादारी से कट जाते हो, खुद गिल्ट में रहते हो, तो क्या होगा? फिर आप में सुसाइडल टेंडेंसी आएंगी। बाबा मैं किस काम का हूँ इस दुनिया में, इससे तो अच्छा है इस दुनिया से मैं चला ही जाऊँ। तो इस तरीके से सुसाइडल टेंडेंसीज भी आप में आएंगी। तो इस तरीके से ये जो है ना, गिल्ट वाला जो है इमोशनल स्टेटस, ये बहुत
नेगेटिव इमोशनल स्टेटस है, इससे हमें बचना चाहिए। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो हम कोई ऐसा काम ही नहीं करें जो हम गिल्टी में आए, और जो हमारे सामने आके पड़ता है वो काम हम कर लें, बाद में रिग्रेट नहीं हो कि ये काम नहीं किया, ये काम कर लेते तो काश ये काम कर लेते। ऐसा नहीं, काश वर्ड हमारी जिंदगी में नहीं आए, ऐसा हमें इंतजाम करते रहना चाहिए। तो हम इस गिल्ट वाले इमोशन से बच जाएंगे और हम ऊपर की तरफ चल पड़ेंगे। अब गिल्ट से ऊपर वाला इमोशन क्या होता है? अपैथी। अपैथी जैसे इनडिफरेंट, पूरी दुनिया से हमें इनडिफरेंट, तो कोई लेना देना नहीं है किसी से, सब बाढ़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है मेरे को किसी से। भाई अकेले रह जाओगे, फिर उसी साइकिल में चले जाओगे जो भी मैंने बात करी है। नहीं, मतलब रखना है दुनिया से। दुनिया में हम क्यों आए हैं भाई? मतलब है हमारा, मतलब रखना है अपने आप को यहाँ दुनिया में। थोड़ा लगा के रखोगे तो तुम आगे चलोगे ना पॉजिटिविटी की साइड। अगर आप अपने आप को अलूफ कर लिया और आपके पास कुछ है नहीं, वो मेडिटेशन की बात एक अलग बात होती है दोस्तों, जहाँ हमारे पास है एक ध्येय। यहाँ तो कुछ भी ध्येय नहीं है, बिना ध्येय के आप अपने आप को अकेले करोगे तो दोस्तों फिर वही नेगेटिव इमोशन में जाने वाली बात हो जाती है। तो इस इनडिफरेंट जो है कि मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, इस इमोशन से भी आप बचिए। ये भी बहुत नेगेटिव इमोशन है और आपको बहुत संकुचित बनाता है। अब जैसे अगला जो नेगेटिव इमोशन होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर होता है, बेटर होता है, पर हाँ वो भी नेगेटिव है, ग्रीफ। हम जब दर्द में होते हैं, बहुत दर्द में होते हैं, कोई परेशानी हमारे पास आके पड़ गई है, तो देखो उस परेशानी को निपटने के दो तरीके हैं। या तो उस परेशानी को सोचते रहो, अरे बाबा ये मेरे साथ क्यों हुआ, अरे मैं कैसे इससे निपटूं, हे भगवान मैं क्या, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इससे तो ये दिक्कत होगी, इससे तो ये दिक्कत होगी। आप दिक्कतों को याद करते जाओ, उस दुख से क्या क्या दिक्कतें होगी, तो आप उस दुख में उलझते चले जाओगे, यानी आप और संकुचित होते चले जाओगे दोस्तों। आप व्यापक कहाँ हुए तो और संकुचित होते चले जाओगे और वो नीचे का साइकिल फिर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इससे भी बचिए। आप कोई परेशानी आके पड़ी है, कोई कष्ट आके पड़ा है, आप दूसरा ऑप्शन अपनाइए। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप सोचिए इसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो सॉल्यूशन की तरफ सोचिए। जब आप सॉल्यूशन की तरफ सोचेंगे ना दोस्तों, तो आप एक व्यापक बनते चले जाओगे, क्योंकि आप डिफरेंट सॉल्यूशनों को दिमाग में लेके आओगे। क्या इससे ये हल हो सकता, क्या इससे ये हल हो सकता, इस तरीके से आप व्यापक होते चले जाओगे दोस्तों, और उससे आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे। तो हो सकता है आपको एक सॉल्यूशन भी मिल जाए, आपको ग्रीफ से भी छुटकारा मिल गया और पॉजिटिविटी की तरफ आप चल दिए। तो ये दूसरा ऑप्शन हमको ग्रीफ में जब भी कुछ कष्ट होता है, हमें दूसरा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया सॉल्यूशन की साइड का। और अगर सॉल्यूशन भी नहीं मिलता ना बाबा, तो उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ो ना, जो होना है हो जाएगा। आप क्यों अपने आप को नेगेटिविटी में ले जाते हो? आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है। आप अगर नेगेटिविटी में जाते हो तो वही संकुचितपना और वही फिर वो साइकिल चल जाता है नेगेटिविटी का। उससे निकलो दोस्तों, उससे निकल के आप पॉजिटिविटी में आओ दोस्तों। तो ये पॉजिटिविटी में आने का एक तरीका है कि आप कष्ट भी है तो पॉजिटिविटी की साइड सोचिएगा, कैसे हल हो सकता है इसका। इससे ऊपर होता है दोस्तों फियर का इमोशन होता है। हमें डर लगता है कहीं ये नहीं छूटता है। जैसे हम अक्सर मैंने देखा है लोगों को हमारे आसपास, आप भी देखो, आपको भी दिखेगा कि जो जैसे लोग होते हैं, अरे मेरे मम्मी पापा चले नहीं जाए। अरे भाई ये तो नियम है, जो आया है वो जाएगा। तो अगर ये आपने सोचा है तो भाई इतना दुख नहीं होगा, इतना डर नहीं लगेगा कि चले नहीं जाए। जैसे होता है कि हमने जो हमने अचीव किया है, यानी जैसे से फॉर एग्जांपल जो हमारा स्टेटस फाइनेंशियली बना है, हमें उसका डर लगता रहता है कहीं ये है ना फाइनेंशियल जो स्टेटस हम जो भोग रहे हैं वो कहीं हमसे छिन नहीं जाए, किसी कारण हमको कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाए, कि ये हमारे ये जो हम जिस स्टेटस को भोग रहे हैं वो कहीं छिन नहीं जाए। कभी होता है कि हमने जो एक अचीव किया है, एक पोजीशन अचीव की है सोसाइटी में, कहीं वो छिन नहीं जाए। तो जो भी हम अचीव करते हैं ना, उसका हमें डर
लगता है। ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हम सोचते हैं बच्चा जा रहा है बाहर, कहीं कहीं उस गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं उसका एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ये डर है दोस्तों। इस तरीके से कहीं मेरे माँ बाप चले ही नहीं जाए बाबा, है ना, इस तरीके से बहुत सारे डर होते हैं लाइफ में। ये डर का इमोशन होता है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो डर में ही जीते रहते हैं। ये भी दोस्तों नेगेटिव इमोशन होता है। इससे क्या होता है, आप अपने आप में और संकुचित होते हो ना, डर डर के जीते हो, आप फैल ही नहीं पाते हो, डर की वजह से फैल ही नहीं पाते हो, आप व्यापक ही नहीं हो पाते हो। तो आप पॉजिटिविटी में कहाँ से आओगे? पॉजिटिविटी और व्यापकता एक दूसरे के पूरक है, एक होगा तो दूसरा होगा। तो दोस्तों ये फियर भी हमारा नेगेटिव इमोशन है। और एक इमोशन होता है दोस्तों जो हम सब मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, हम लोग सब जीते हैं उस इमोशन को, वो है डिजायर का इमोशन, इच्छा का इमोशन। हमको बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि जैसे छोटा बच्चा है तभी से हमारा हो जाता है कि ये बच्चे को मैं ये बनाऊंगा, कोई हम प्रोफेशन डिसाइड कर लेते हैं, हम उसके आगे का लाइफ का डिसाइड कर लेते हैं, हम हमारे लिए भी कुछ सेट कर लेते हैं प्रोग्राम, हमें ये प्लानिंग कर लेते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लॉन्ग लिस्ट होती है दोस्तों। आप देखोगे, आप अपने आसपास देखिएगा, इन्हीं इमोशंस में लोग जीते हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो कोई कभी किस इमोशन में होता है, कभी किस इमोशन में होता है, कभी किस इमोशन में होता है, पर डिजायर का इमोशन तो अक्सर होता ही होता है सबके। तो ये डिजायर के इमोशन में भी क्या होगा, मैं मेरे लिए चाह रहा हूँ जो भी चीज चाह रहा हूँ, तो मैं एक संकुचित हो गया ना, एक जगह हो गया ना, तो मैं मेरे लिए चाह रहा हूँ। तो ये भी दोस्तों एक नेगेटिव ही इमोशन है। आप व्यापक नहीं होते हो, ये भी आपका नेगेटिव इमोशन ही काउंट होता है। अब धीरे धीरे जब आप और थोड़ा सा उन्नत होगे, जब आप और विकास में आगे चलोगे, तो आपके जो पॉजिटिविटी के जो है वो इमोशंस आने लग जाएंगे। जैसे क्या, आपको एक करेज, ये पॉजिटिविटी का इमोशन है। आपको कुछ आगे पड़ जाता है तो आप कहते नहीं मैं कर लूंगा, इसको करके देखता हूँ, जाने आपने जिंदगी में वो काम किया ही नहीं है। लेकिन जब जैसे मान लो कोई जैसे एक एग्जांपल के लिए जैसे बाढ़ आ जाती है, तो आपको एक साहस होता है कि नहीं मैं बचाऊंगा लोगों को, एक्सीडेंट हो गया, आपको एक साहस हो जाता है नहीं मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा, इसको बचाऊंगा। तो ये क्या है, दीज आर द साहस, करेज, ये साहस है। ये साहस का आना, उससे क्या होता है, ये पॉजिटिव इमोशन का शुरू होना है। इससे क्या होता है, आपका पॉजिटिव इमोशन आने लग जाता है और पॉजिटिविटी की तरफ आप चलने लग जाते हो। आप थोड़ा व्यापक होने लग जाते हो, आप खाली अपने में ही संकुचित होकर नहीं रहते हो, थोड़ा व्यापक होने लग जाते हो। तो यहाँ से आपका पॉजिटिविटी का जो इमोशन है वो शुरू हो जाता है दोस्तों। तो अब आगे करेज, इससे आगे अगर हमारा डेवलपमेंट होता है तो हमारा क्या इमोशन रहेगा, एक्सेप्टेंस। हमको किसी से कुछ भी शिकायत नहीं होगी, जो जैसा है वो वैसा है, उसकी अपनी लाइफ है, उसके अपने विचार हैं, हमको उससे कोई शिकायत नहीं है। तो ये शिकायत का ना होना, लोगों को, परिस्थिति को, किसी भी चीज को हमको एज इट इज ही हमको स्वीकार कर लेना और उसके हिसाब से हम बिहेव करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, आप उल्टा और व्यापक हो रहे हो। आपने उस बंदे को भी जिसको आपका और उसका नहीं मिलता है, आपने अपने में शामिल कर लिया, आप और व्यापक हो गए। उस परिस्थिति को जो सही, दुनिया के हिसाब से जो सही नहीं है, जो आपके स्वभाव के हिसाब से भी आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, तो भी उसको भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप प्रकृति में भी आगे बढ़ गए। इस तरीके से आप अपना विस्तार करते हो दोस्तों, ये एक्सेप्टेंस से। तो ये एक्सेप्टेंस एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन है, पॉजिटिव आपका ये इमोशनल स्टेट है दोस्तों। अब एक्सेप्टेंस के बाद क्या होगा, आप सोचिए, आपने सबको एक्सेप्ट कर लिया, सारी परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लिया, सारे लोगों को एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज, तो क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा, सबसे आपको प्यार हो जाएगा। तो भाई ये जो लव है ये बहुत अच्छा
इमोशनल स्टेटस है, बहुत पॉजिटिव इमोशनल स्टेटस है। देखिए आप जितने लोगों को आपने अपने अंदर समा लिया यानी एक्सेप्ट कर लिया, जितने लोगों को आप अपने अंदर एक्सेप्ट करके उनसे आप जुड़ते हो, तो ये क्या है, ये आप और फैल गए ना, और व्यापक हो गए ना। तो ये कितना अच्छा एक बड़ा एक इमोशनल पॉजिटिव इमोशनल स्टेटस है दोस्तों। तो ये एक हमारे विकास का साइन है कि हम सबको प्यार कर पाए। ये आध्यात्मिकता में भी आप देखोगे तो ये एंड में आता है सार्वभौमिक प्रेम। तो ये प्रेम जो होना है तो ये हमारा पॉजिटिव इमोशनल स्टेटस है। अब देखिए दोस्तों, दो बंदे जब आपस में प्यार करते हैं, जिसको सो कॉल्ड प्यार कहा जाता है, उन्हीं में वो एक यूफोरिक स्टेट में रहते होते हैं ना, एक हैप्पीनेस की स्टेट में रहते होते हैं ना। तो आप सोचिए आपको सबसे ही प्यार हो जाएगा तो कितने अच्छे एक हैप्पी स्टेट में आप रहेंगे। आप बताइए वो कितनी हैप्पीनेस की स्टेट है, वो कितने पॉजिटिविटी की स्टेट है। तो ये एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्टेट होता है। और दोस्तों कहीं इस वाले स्टेटस को, इस वाले पॉजिटिव स्टेटस को यानी लव के पॉजिटिव स्टेटस को भी पार करके पीस वाले में चले जाते हैं। पीस जहाँ सब है मेरे में है और मैं इनको स्थित करके बैठा हूँ, पीस वाले स्टेटस में चले जाते हैं दोस्तों। पीस वाला स्टेटस होता है वो एक एपिटोम है आपके पॉजिटिव इस इमोशनल स्टेटस का। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे ये इमोशनल स्टेटस का मैंने बताया, ये क्या है, ये वाइब्रेशंस हैं जो हमारे चारों तरफ हमेशा होती हैं। डिफरेंट इमोशनल स्टेटस की वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ होती हैं और हम उन वाइब्रेशनों को टाइम टू टाइम कैच करते रहते हैं। कभी हमने ग्रीफ के वाइब्रेशंस कैच कर लिए, तो कभी हमने हैप्पी के वाइब्रेशंस कैच कर लिए। तो दोस्तों ये चारों तरफ हमारे ये वाइब्रेशंस डिफरेंट टाइप के इमोशंस के वाइब्रेशंस रहते हैं। और हम हमारे विचारों के हिसाब से, जैसे हमारे विचार होते हैं, हम हमारे विचारों के हिसाब से इन वाइब्रेशंस में से, जो मैंने अभी एक स्पेक्ट्रम आपको बताया, नेगेटिविटी के एंड से लेके पॉजिटिविटी के एंड तक के जो स्पेक्ट्रम आपको बताया इमोशनल वाइब्रेशंस का, इमोशनल स्टेटस का, वो वाइब्रेशनों में से कुछ को भी हम, किसी को भी हम कैच कर लेते हैं हमारे विचारों के हिसाब से। इसीलिए दोस्तों ये पॉजिटिव आप विचार रखिए तो पॉजिटिव आपके वाइब्रेशंस कैच करोगे आप, और पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैच करोगे तो आपका डेवलपमेंट होता चला जाएगा, आपका विकास होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस की तरफ चलना चाहिए। सो लेट्स गो टुवर्ड्स पॉजिटिव वाइब्रेशन, इजंट इट? ओके, टेक केयर।